प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 का प्रथम पाठ अंडे के छिलके। अंडे के छिलके एक एकांकी है जिसके एकांकीकार हैं मोहन राकेश जी। तो बच्चों, इस एकांकी में 6 पात्र हैं: श्याम, राधा, जमुना, बीना, गोपाल और माधव। हिंदी के प्रसिद्ध नाट्यकार मोहन राकेश विरचित एकांकी अंडे के छिलके में एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी कही गई है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें वृद्धा अम्मा जमुना अपने तीनों बेटों के साथ रहती है। बड़े बेटे का नाम माधव है जिसकी पत्नी राधा है। मंझले बेटे का नाम गोपाल है और उसकी पत्नी का नाम वीना है। सबसे छोटे बेटे का नाम श्याम है जो कि अविवाहित है और कॉलेज में पढ़ता है। वह पूरे परिवार का लाडला है। प्यारे बच्चों, इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य यह है, विद्यार्थी जो हैं उनके लिए संदेश है कि वे अपने जीवन में बनावटीपन को नहीं, यथार्थ को महत्व दें और परिवार में एकता व आत्मीयता को बनाए रखने के लिए सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सीखें। आओ बच्चों, देखें मोहन राकेश जी ने अंडे के छिलके एकांकी में क्या लिखा है। पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाजा खुला दिखाई देता है। बाईं ओर के दरवाजे के आगे पर्दा लटक रहा है जिससे पता नहीं चलता कि दरवाजा खुला है या बंद। कमरे में कोई नहीं है। श्याम सीटी बजाता गैलरी से आता है। पतलून कमीज के ऊपर बरसाती पहने, सिर भीगा है। बरसाती से पानी निचुड़ रहा है। अंदर आकर वह इधर उधर नजर दौड़ाता है। श्याम, अरे कमरा खाली, ना भैया ना भाभी। पुकार कर, भाभी। दूसरे कमरे से वीना की आवाज। वीना, कौन? श्याम, क्या बात है? श्याम, इधर आओ तो बताऊं क्या बात है। वीना उधर से आती है। वीना, तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज देने की जरूरत पड़ती है। इस तरह पुकार रहे थे जैसे किसी पराये घर में आए हो। श्याम, पराया घर तो लगता ही है भाभी। तुमने आते ही वह नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। पहले तो इस कमरे की वही हालत रहती थी जो आजकल मेरे कमरे की है। जूते को छोड़कर हर चीज या चारपाई पर या मेज पर। अब तो मुझे इस कमरे में सिर्फ वही एक कोना गोपाल भैया का नजर आता है जहां पतलूने और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं। बाकी कमरे की सरकार ही बदल गई है। भैया की टेबल भी क्या याद करती होगी कि किसी का हाथ लगा है। आजकल ऐसे चमकती हैं जैसे नई नई पॉलिश होकर आई हो। वीना, खड़े गांव से आए हो जो खड़े खड़े ही बात करोगे। बरसाती बाहर रख दो, सारा कमरा भिगो रहे हो। फिर बैठकर आराम से बात करो। अभी तुम्हारे भैया आते हैं और तुम्हें चाय बना देती हूँ। श्याम, सिर्फ चाय? गलत बात। ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज नहीं। उसके सिर पर हाथ रखकर उसका मुंह बाहर की तरफ कर देती है। वीना, ये सुहाना मौसम पहले गैलरी में छोड़ाओ, सारा फर्श गीला कर रहे हो। फिर पीछे से खुद ही उसकी बरसाती उतारने लगती है। लाओ उतार दो बरसाती, मैं ही बाहर रखाती हूँ। श्याम उतारते उतारते जैसे कुछ ध्यान आ जाने से फिर से बरसाती पहन लेता है। श्याम, भाभी एक बात कहता हूँ। वीना, क्या बात? बरसाती, तुमने
फिर से पहन ली। मैं कहती हूँ तुम तो बस। श्याम, भाभी बात तो सुन लो। मैं कहता हूँ कि बरसाती आकर एक ही बार उतारूं, चाय के साथ खाने के लिए भागकर कोई चीज ले आऊं। सूखी चाय का मजा नहीं आएगा। इस वक्त पानी जरा थमा है, फिर जोर से बरसने लगेगा। वीना, फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें खाने की बात नहीं सूझती। अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? श्याम, तुम जो कहो ले आऊं। इस वक्त गरम गरम कचौरी और समोसे भी मिल जाएंगे। और वीना, और क्या? श्याम, और कहो तो कोई और अच्छी चीज भी मिल सकती है। वीना, बरसते पानी में जाओगे तो अच्छी चीज ही लाओ। समोसे कचौरी क्या खाओगे? श्याम, अच्छी चीज। तो अच्छी चीज हो सकती है। वीना, जाओ 4-6 अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। श्याम, शिव शिव शिव, किसी और चीज का नाम लो भाभी। इस घर में अंडे का नाम नहीं ले रही हो। जाओ जल्दी से जाकर कुल्ला कर लो, मुंह भ्रष्ट हो गया होगा। वीना, क्या बात करते हो दबे स्वर में। यहाँ रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भाई साहब ने ये बिजली का स्टोव किस लिए लाकर रखा है? माँ जी से तो कहा था कि सुबह बेड टी लेनी होती है, रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसीलिए ये 16 रुपए खर्च किए हैं। माँ जी भी भोली हैं, झट मान जाती हैं। कोई इनसे पूछे कि स्टोव तो बेड टी के लिए लाए हैं, मगर ये फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं? इसमें क्या दूध गर्म होता है? श्याम, संयम संयम संयम, जरा संयम से काम लो भाभी। 4 दिन जो अंडे खा लिए हैं वे छिलकों समेत वसूल हो जाएंगे। अम्मा के कान में भनक भी पड़ गई तो सारे घर का गंगा स्नान हो जाएगा। और तुम देख ही रही हो कि बादलों का दिन है, किसी को कुछ हो हवा गया तो। वीना, भाई तुम लोगों की ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है, सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती, इसीलिए रसोई घर की बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होता है? जैसे दूध वैसे अंडा। श्याम, हरी हरी हरी, फिर वही नाम। भाभी, आज इस बरसते पानी में तुम जान निकलवाओगी। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा मेरे सिर हो जाएंगी कि सब तेरी ही करनी है। तुम खाओ, बनाओ, जो चाहे करो, मगर इस चीज का नाम मुंह पर मत लाओ। लाओ, पैसे निकालो, मैं तुम्हारे रिस्क पर ले आता हूँ। चोरी पकड़ी जाने पर अगर मेरा नाम लिया कि ये लाया है तो मैं साफ मुकर जाऊंगा और बेड टी के साथ फ्राइंग पैन का रिश्ता अम्मा को अच्छी तरह समझा दूंगा। कितने ले आऊं? 4 की 6? एक आध मेरे कमरे में भी रखा होगा। वीना, अच्छा तो ये बात है, आप अपने कमरे में। श्याम, बात काट कर फिर कहता हूँ भाभी कि ना मत लो। मेरे कमरे में ना फ्राइंग पैन है ना स्टोव, जो कोई चीज साबित की जा सके। कच्चा लाते हैं और कच्चा खाते हैं, इसीलिए सुबह दूध की तलब कमरे में होती है। रखने रखाने का इंतजाम पक्का है, मगर तुम कहो कि अम्मा के सामने भी ये बात जाहिर कर दें तो हरगिज नहीं। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से भी। वीना, बहुत अच्छी बात है ना, अम्मा की रसोई के बर्तन रोज भ्रष्ट करते हो, ये अच्छा प्यार है। देख लेना कल से तुम्हारा दूध का गिलास अलग ना रखवा दिया तो। श्याम, अच्छी बात है, तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखवा देना और हम ये फ्राइंग पैन यहाँ से उठवा देंगे। वैसे चाहो तो अभी समझौता हो सकता है। तुम जवान से खाने का काम लो, शोर मचाने का नहीं। और मैं अभी जाकर आधी दर्जन वह जो तुम कह रही थी लाई देता हूँ। इस समझौते की खुशी में पैसे भी अपनी जेब से खर्च किए देता हूँ। मंजूर है?
अच्छा, टाटा गैलरी की तरफ चल देता है। वीना, साथ में थोड़ी किशमिश भी ले आना। श्याम, ओके, तुम इस बीच चाय का पानी रख दो, आते ही एक प्याली पीऊंगा। चला जाता है। वीना खूंटी की तरफ जाकर वहां टंगे हुए कपड़े उतारने और तहाने लगती है। वीना, मैं भी इस घर में आकर बस यहाँ की सी हुई जा रही हूँ। 2 दिन से कपड़े ही प्रेस नहीं किए। साहब के कपड़ों का ये ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा। मैं टाइयाँ और कपड़े अब कुर्सियों के पीछे नहीं टांगने देती, इसीलिए हर चीज खूंटी पर। कपड़े उतारते हुए मोजे का एक जोड़ा नीचे जा गिरता है। लो, यह पुराना मोजा भी खूंटी पर लटकाने की चीज है। कपड़े संदूक पर रखकर मोजा उठा लेती है। मोजा कुछ भारी लगता है, इसलिए उसे हाथ से मलकर देखती है तो ये बात है, कल और परसों के छिलके साहब ने मोजे में भरकर यहाँ लटका रखे हैं। इनकी ये कैसी आदत है, यह मेरी समझ में नहीं आती। छिलके नाली में डाल दिए जाएं, गंदगी दूर हो, मगर नहीं, हफ्ता भर छिलके इकट्ठे करेंगे, फिर डिब्बे में भरकर बाहर ले जाएंगे, जैसे किसी के लिए सौगात ले जा रहे हों। मोजा कोने में डाल देती है। अच्छा, शाम के आने तक चाय का पानी तो रख दूं। केतली उठाकर बाईं ओर के दरवाजे की तरफ जाती है। पर्दा उठाने पर दरवाजा बंद मिलता है। किवाड़ खटखटाती है। राधा जीजी, राधा जीजी, इतनी देर में दरवाजा बंद करके क्यों पड़ गई? जरा खोलना, मुझे अंदर नल से पानी लेना है। कुछ क्षणों के बाद दरवाजे की कुंडी खुलती है। वीना, क्या बात है जीजी, अभी संझा भी नहीं हुई और तुम दरवाजे बंद करके पड़ गई। मैंने सोचा कि कहीं जेठ जी ना आ गए हों। राधा दरवाजे से निकलकर अंगड़ाई लेती है, जैसे सचमुच बिस्तर से उठी हो। राधा, आज दोपहर से ही शरीर कुछ टूट सा रहा था। मैंने कहा कि थोड़ी देर लेट लूं, फिर उठकर रोटी बोटी का धंधा करना होगा। वीना, ये लेटने का वक्त थोड़े ही है बीबी, बैठो, चाय बना रही हूँ। अभी सब लोग चाय पियेंगे, ये भी दफ्तर से आने वाले ही होंगे। बैठो, मैं उधर से पानी लेकर आती हूँ। अंदर चली जाती है। राधा अनमनी सी खड़ी रहती है। क्षण भर बाद अंदर से वीना के हंसने का स्वर सुनाई देता है। राधा चौंक कर उधर देखती है। राधा, क्या बात है वीना, अपने आप ही हंस रही हो? वीना एक हाथ में पानी की केतली और दूसरे हाथ में एक किताब लिए हंसती हुई उधर से आती है। वीना, हंसने की बात नहीं है जीजी, ये तुम्हारी चंद्रकांता। राधा झपट कर किताब उसके हाथ से छीनना चाहती है, मगर वीना उसे झांसा देकर उसके पास से निकल जाती है। केतली मेज पर रखकर वह किताब पीछे छिपा लेती है। राधा पास आकर किताब उससे छीनने का प्रयत्न करती है। छीना झपटी में नहीं दूंगी जीजी, ऐसे मांग लो तो दे दूंगी, मगर इसमें इस तरह छिपाकर पढ़ने की क्या बात है? मैंने तो चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ सब पढ़ रखी हैं। जब हम मिडिल में थी तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपाकर रखा जाए और दरवाजे बंद करके पढ़ा जाए। राधा, ना भैया ना, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ सकते। कोई खराब बात चाहे ना हो, मगर माँ जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर बैठकर ऐसे किस्से ही पढ़ा करती हैं। और हम पढ़ते भी कहाँ हैं? हमको तो कौशल्या भाभी ने जबरदस्ती दे दी तो हम उठा लाए। नहीं, हम तो ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ते। घर के काम धंधे से फुर्सत लगे तो कुछ पढ़ें भी। और हमारे पास अपनी गुटका रामायण है, कभी कभी उसमें से ही थोड़ा बहुत बाँच लेते हैं। तुम जानो, इस घर में ये सब पढ़ेंगे तो जान नहीं निकाल दी जाएगी। यह तो
कौशल्या भाभी हमारे पीछे पड़ गई कि जरूर पढ़ो, नहीं तो क्या। वीना, ये तो मैं भी कहती हूँ जीजी कि जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। जरा बचकाना टेस्ट की जरूर है। मगर राधा चिढ़कर, हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो हैं नहीं। वीना, मेरा यह मतलब थोड़े ही है जीजी, मेरा मतलब तो यह है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, तुम्हें ये किताब जरा बचकाना टेस्ट की मालूम होगी। राधा, वह बात तो है ही, मगर सच कहें वीना, तो इसमें भी तो शूरवीरता की ही कहानी है। जिस तरह भगवान राम सीता के लिए वन वन में मारे मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म के अंदर घूमते फिरते हैं। और वीना हंसती हुई, और जिस तरह भगवान राम सीता के लिए वन वन में मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म के अंदर घूमते फिरते हैं। और वीना हंसती हुई, और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघकर सीता का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। तिलिस्म तोड़ना बल्कि समुद्र लांघने से ज्यादा मुश्किल काम है। राधा उत्सुकता पूर्वक, अच्छा एक बात तो बताओ वीना, तुमने तो सारी किताब पढ़ी है, अंत में जाकर वन कन्या का क्या होता है? कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ उसका ब्याह हो जाता है या नहीं? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाता है। वीना, हाँ हाँ जरूर हो जाता है। राधा, और चंद्रकांता के साथ? वीना, उसके साथ भी हो जाता है। राधा, दोनों के साथ ही हो जाता है। वीना, हाँ भी और नहीं भी। राधा, हाँ भी और नहीं भी, ये कैसे? वीना, यही बता दिया तो फिर पढ़ना क्या रह गया? जब पढ़ लोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। किताब देती हुई, ये किताब लो, ये किताब ले लो, मगर अभी से दरवाजा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिनों से सोचती थी कि रात को तुम मोमबत्ती जलाकर क्या करती रहती हो। अभी यहाँ बैठो। उसे वहाँ पकड़कर पलंग पर बिठा देती है और दी हुई किताब भी उसके हाथ से लेकर पलंग पर फेंक देती है। राधा, अच्छा वीना, ये बाबा जी महाराज कौन है? वीना, कौन से बाबा जी महाराज? राधा, वही जो वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। वीना, तुम अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हो जीजी। अभी थोड़ी देर के लिए तो तिलिस्म से बाहर निकल आओ। केतली स्टोव पर रखकर स्विच ऑन कर देती है। बाहर से गोपाल आता है। वर्षा की फुहार से उसके कपड़े जरा जरा भीग रहे हैं। गोपाल, वाह, आज केतली पहले से ही रखी हुई है। बहुत सही अंदाजा है वक्त का। वीना, इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानी रखा गया है। यह केतली शाम के लिए रखी गई है। आप आ गए हैं, इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। गोपाल, क्या बात है, आजकल श्याम पर बहुत मेहरबान हो रही हो। वीना, जीजी बैठी है ना, ये तो मुझसे ज्यादा जानती होंगी। गोपाल, देखो, हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना। हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम तो दिन भर बैठी सन्स एंड लवर्स पढ़ती रहती हो और भाभी पढ़ती है रामायण महाभारत। वीना शरारत के लहजे में, सच? गोपाल, सच नहीं तो क्या? क्यों भाभी? राधा खिसियाई सी, भाई हम कुछ भी नहीं पढ़ते, हमें दिन भर काम से फुर्सत मिलती है, जो पढ़ें पढ़ाएं। कभी 10 मिनट मिल गए तो 4 अक्षर वांच लिए। गोपाल, वक्त ना मिले या और बात है, पर पढ़ने के लिए तुमने गुटका रामायण रख तो छोड़ी है। मन में भावना होनी चाहिए। वीना, आज जीजी का गुटका रामायण मैं इधर उठा लाई हूँ। जीजी तो लाने ही ना देती थी। अभी अभी आपके आने से पहले मैं इनसे समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। गोपाल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने बीए पास तो किया है,
मगर जो विद्या तुम्हें भाभी से मिल सकती है वह स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। क्यों भाभी? राधा, भैया हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो आप ही अनपढ़ हैं। हम तो वीणा के पास इसलिए आ बैठते हैं कि 2-4 अच्छे अक्षर इससे सीख जाएं। गोपाल, तुम और इससे सीखोगी? यह उल्टी रीत यहाँ नहीं चल सकती भाभी। दस्तूर यही है कि बड़ा बड़े की जगह और छोटा छोटे की जगह। वीणा, हाँ हाँ, क्या पता चला होगा, बीवी ने जेठ जी को बताया थोड़े ही होगा। राधा, हमसे कोई कसम उठवा ले जो हमने बताया हो। हमारी ये आदत नहीं है कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाते फिरो। जब एक बार हमने कह दिया तो किसी से नहीं कहेंगे, तो किसी से नहीं कहा। दिल में रखने की बात हम दिल में ही रखते हैं। गोपाल, और क्या, दिल में रखने की बात दिल में ही रखनी चाहिए। पानी खौल गया कि नहीं? वीणा, बस अभी हुआ जाता है, उतनी देर में श्याम भी आ जाएगा। श्याम बरसाती की जेबों में हाथ डाले हुए बाहर से आता है। श्याम, लो भाभी ले आया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। राधा को देखकर जरा असमंजस में पड़ जाता है। अरे बड़ी भाभी भी यहाँ पर हैं। तब तो गला साफ करते हुए चुप कर जाता हूँ। वीणा, ये बरसाती तो बाहर उतार दो, अभी तक इससे पानी टपक रहा है। श्याम, वह बात तो ठीक है भाभी। वीणा, मगर क्या? श्याम, मगर यह है कि भाभी वह जो तुमने कहा था वह। वीणा, लाई नहीं? श्याम, लाया तो जरूर हूँ, मगर। वीणा, मगर जीजी से डर लगता है, यही ना? डरने की कोई बात नहीं जीजी, किसी से नहीं कहेगी, लाओ निकालो। श्याम जरा खंखार कर, और अगर बाद में? वीणा, नहीं, बाद में कुछ नहीं होता, लाओ निकालो। गोपाल, क्या चीज है जिसके लिए इतनी हील हुज्जत हो रही है? वीणा, कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए हैं। कह रहा था कि सूखी चाय नहीं पीऊंगा, तो मैंने कहा कि अंडे का हलवा बनाए देती हूँ। बच्चों, तो आओ हम इस एकांकी का सार कर लेते हैं। श्याम वर्षा में भीग कर आता है और छोटी भाभी वीणा के कमरे में प्रवेश करता है। कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित है। वीणा भाभी उससे पूछती है कि वह कमरे में आते ही उसे क्यों पुकार रहा है। क्या उसे अपने घर में आने के लिए भी भाभी की इजाज़त चाहिए, या भाभी के कमरे को वह अपना कमरा नहीं मानता? श्याम मजाक में कहता है कि अब तो वह कमरा उसे सचमुच पराया लगता है, क्योंकि वीणा भाभी के आने से पहले ये कमरा कभी इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित नहीं था। भाभी उसकी बात से प्रसन्न होती है और उसे बरसाती बाहर उतारने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अभी तक पानी निचुड़ रहा था। अचानक श्याम भाभी से कहता है कि इस बरसात में उसका मन चाय पीने और उसके साथ कचौरी समोसे कुछ खाने को कर रहा है। वीणा भाभी कहती है कि वह 4-6 अंडे बाजार से लेता आए, वह अंडों का हलवा बनाकर उसे खिलाएगी। अंडे के हलवे में डालने के लिए किशमिश भी ले आए। श्याम हैरान होता है कि वीणा भाभी घर में अंडे लाने की बात कर रही है, जबकि माताजी ने इसके लिए सख्त मना किया हुआ है। वीणा उसे बताती है कि उसके भैया गोपाल तो प्रातः नाश्ते में प्रतिदिन आमलेट बनाकर खाते हैं। बेड टी के बहाने वे हीटर अपने कमरे में रख छोड़ते हैं। एक फ्राई पैन भी रखा हुआ है। श्याम सभी से स्पष्ट कह देता है कि वह अंडे तो भले ही अपने पैसों से लाएगा, परंतु माँ जी द्वारा पकड़े जाने पर वह स्पष्ट कह देगा कि अंडे वे अपनी इच्छा से नहीं लाया, बल्कि भाभी ने मंगवाए हैं। वीणा का मानना है कि चोरी से कोई भी काम करना उचित नहीं है। श्याम के बाजार जाने पर वह कमरा ठीक करने लगती है तो पाती है कि उसके पति देव के मोजे में अंडे के छिलके भरे हैं। वह मोजों को किनारे रख देती है। वह चाहती है कि उसके पति इन छिलकों को नाली में गिरा दिया करें और पूरा सप्ताह अंडे इकट्ठा कर
बाहर फेंकने का काम छोड़ दें। वह श्याम के लिए चाय का पानी केतली में चढ़ाती है, परंतु पानी लेने के लिए उसे जेठानी राधा के कमरे में जाना पड़ता है। उसका कमरा अंदर से बंद है। वह कमरे का दरवाजा खटखटाती है तो राधा जमाइयाँ लेते हुए दरवाजा खोलती है, मानो सोकर उठी हो। वीणा राधा से पूछती है कि वह दिन में ही क्यों सो रही है, तो राधा कहती है कि उसका शरीर टूट सा रहा है, इसलिए आराम के लिए लेट गई थी। वीणा कमरे के भीतर पानी लेने जाती है तो उनकी जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगती है। राधा उसके हंसने का कारण पूछती है तो वीणा एक किताब लेकर बाहर आती है, जिसे राधा पढ़ते हुए चारपाई पर छोड़ आई थी। पुस्तक चंद्रकांता संतति नामक उपन्यास है, जिसे वह दरवाज़ा बंद कर चोरी चोरी पढ़ रही थी। वीणा पूछती है कि वह उपन्यास चोरी चोरी क्यों पढ़ती है, तो राधा बताती है कि माँ जी किस्से कहानियाँ पढ़ना बुरा मानती हैं और चाहती हैं कि घर की बहुएं रामायण और महाभारत जैसी धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। वीणा कहती है कि यदि राधा को चंद्रकांता संतति अच्छी लगती है तो उसे अवश्य पढ़नी चाहिए। राधा फिर भी यही कहती है कि वह तो कौशल्या भाभी के कहने से यह उपन्यास पढ़ रही थी। वीणा कहती है कि यह पुस्तक रामायण और महाभारत के मुकाबले उसे बचकानी लग सकती है, परंतु यदि उसे यह पसंद है तो उसे अवश्य पढ़े। तो राधा और वीणा जो है वो अम्मा जी के चोरी छिपे ये पुस्तकें, ये उपन्यास पढ़ती हैं। इतने में वीणा के पति गोपाल कमरे में आते हैं और चाय बनती देखकर कहते हैं कि वह ठीक समय पर आया है। वीणा मजाक में कहती है कि ये चाय उनके लिए नहीं, श्याम के लिए बना रही है, परंतु उन्हें भी एक कप चाय मिल सकती है। गोपाल राधा भाभी की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि वह तो सदा रामायण और महाभारत पढ़ती हैं। वह वीणा को उल्हाना देता है कि जो सन्स एंड लवर्स ही पढ़ती रहती हैं। वीणा यह सुनकर मुस्कुराती है, क्योंकि वह जानती है कि आजकल राधा जीजी क्या पढ़ रही है। गोपाल वीणा को राधा से शिक्षा लेने के लिए कहता है, क्योंकि उसके विचार से वीणा भले ही बीए पास है, परंतु राधा भाभी के पास ज्यादा अनुभव है। गोपाल भाभी के सम्मुख सिगरेट पीने लगता है तो वीणा उसे टोकती हुई कहती है कि तुम तो कहते थे कि घर के किसी सदस्य के सामने नहीं पीते। गोपाल कहता है कि राधा भाभी ने उसे एक दिन सिगरेट पीते देख लिया था और माफ कर दिया था, इसलिए अब उनसे पर्दा नहीं करता, उनके सामने सिगरेट पी लेता है। कभी कभार तो जरूरत पड़ने पर उनके कमरे में छुपकर भी सिगरेट पी लेता है। गोपाल यह भी बताता है कि 5 वर्ष से भाभी यह बात जानती है, परंतु किसी को नहीं बताई। वीणा कहती है कि जेठ जी को तो अवश्य बताई होगी। राधा इनकार कर देती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।